1928 में हमने पहला बटाटा वड़ा बनाया, जो अभी तक वैसे के वैसे हमारे इधर खाया जाता है। तो आप कह रहे हो कि 1928 से पहले बटाटा वड़ा बनता ही नहीं नहीं था। अभी तक लगता है कि बटाटा वड़ा ऐसा होना चाहिए और इसी लाल लहसुन की चटनी के साथ उसे सर्व करना चाहिए। महाराष्ट्र की सेकंड सबसे इंस्टाग्रामेबल डिश मिसळ पाव। दिस इज अ फुल मील, अ फुल महाराष्ट्रियन होम स्टाइल वेजिटेरियन मील। आपने रोज किया होगा कि 3 स्नैक्स जो है मैंने लास्ट के लिए रखे हैं, क्योंकि मुझे महाराष्ट्रियन स्नैक्स बहुत पसंद है। ये जो आमटी है ना, चावल के साथ तो खा ही सकते हैं, लेकिन मैं तो इसे ऐसे भी डायरेक्टली दादर के मार्केट के भीड़ में अगर आपको कुछ देर के लिए शांति से बैठना है और बैठ के खाना खाना है, तो एक जगह है जो यहाँ से 1910 से शुरू हो गई थी। नाम है मामा काने का स्वच्छ उपहार गृह। ये शायद मुंबई का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है और हम वहाँ जाने वाले हैं एक असली महाराष्ट्रियन थाली खाने के लिए। तो चलिए मेरे साथ मामा काने के रेस्टोरेंट में और वहाँ जाकर पूछते हैं कि खाने में क्या है। नमस्कार नमस्कार। दिस इज नितेश जादव। हाँ, कितने साल हो गए आप यहाँ काम कर रहे हो? मेरे को 15-16 साल हो गए, लेकिन कॉलेज के बाद इधर जो है। कॉलेज के बाद। लेकिन मामा काने जो है 1910 में शुरू हुआ, 114 साल। तो हमें मामा काने के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे शुरू हुआ? ये जो है नारायण विष्णु काने, नारायण विष्णु काने, इन्होंने रेस्टोरेंट के पहली नींव खोदी। अच्छा, कहाँ? तो यही सामने जो है कामत बिल्डिंग, हाँ, होटल का बिल्डिंग, उधर पहला छोटा खानावल सिस्टम था। 1928 में हमने पहला बटाटा वड़ा बनाया, जो अभी तक वैसे के वैसे हमारे इधर खाया जाता है। तो आप कह रहे हो कि 1928 से पहले बटाटा वड़ा बनता ही नहीं था? इन्वेंशन ऑफ द बटाटा वड़ा इज फ्रॉम हियर। यस। उसके बाद मिल हो गया, बेकरी आ गया, फिर पाव मिलना शुरू हो गया। तो किसी ने वो वड़ा और पाव इसका कॉम्बाइन बनाया और वड़ा पाव बाद में मिलना चालू हुआ। लेकिन अभी तक हमारे पास वड़ा और चटनी ऐसे ही कहा जाता है। पाव के साथ वड़ा कोई नहीं खाता बगैर पाव के। तो मुझे भी ज्यादा करके वड़ा पाव, ठीक है मुंबई का डिश है, लेकिन वड़ा जो है वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो शुरुआत हो गई वड़े से, फिर पोहा, उपमा, सब। हमारे यहाँ खाली ओनली महाराष्ट्रियन आइटम हम लोग रखते हैं, जो अपना टिपिकल महाराष्ट्रियन है। थाली पीठ है, कोथिंबीर वड़ी है, आलू वड़ी है, बटाटा वड़ा, वड़ा उसळ, ऐसा ही हम लोग रखते हैं। हमारे यहाँ कॉमन लोग जो आता है, जो स्टेशन से इधर ट्रैवल करके तुरंत खा के चला जाता है, उनके लिए थाली सिस्टम है। या स्टेशन रोड पे आपको इधर नजदीक में थाली सिस्टम नहीं मिले। और मुझे थाली खानी है क्योंकि भूख लगी है बहुत सारी। बटाटा वड़ा भी खाऊंगा मैं और बाकी का भी खाऊंगा, लेकिन थाली महाराष्ट्र स्टाइल सिंपल होममेड थाली है। सिंपल, जो आप घर में पका के खाते हैं वैसे आपको इधर मिलेगा। एक अनयूजुअल चीज है, बाहर जब हम नाम पढ़ते हैं मामा काने का, तो सिर्फ मामा काने नहीं है, मामा काने स्वच्छ उपहार गृह, करेक्ट? बराबर। तो उस नाम के पीछे क्या स्टोरी है? एक्चुअली है ना, ये नाम हमने खुद रखा नहीं है, एक कस्टमर ने हमको दिया हुआ नाम है। अच्छा, हाँ, ओके। ये जो है ना, उनके लड़के हुए, वो जब हॉट रेस्टोरेंट संभालते थे तो उनके भांजे रहते थे, वो उनको मामा मामा बोलते थे। वो इधर रहते थे तो लोग सुनते थे मामा मामा, तो मामा काने करके ऐसा रेस्टोरेंट का नाम बढ़ा। फिर बाद में इधर का, क्योंकि वो टाइम पे उनके लेडीज़ घर के सब देखते थे, तो इधर सब स्वच्छता बहुत रहती थी, तो सबसे लोगों ने हमको मामा काने स्वच्छ उपहार गृह ऐसा लोगों ने दिया हुआ नाम है। वेरी इंटरेस्टिंग।
I have a full home style Maharashtrian meal in front of me. But before I start eating, इससे पहले कि मैं ये सब खाना शुरू करूं, थोड़ा मामा काणे के बारे में बात करते हैं। तो नारायण विष्णु काणे 1910 में उन्होंने अपना पेड़ का गणपति बनाने का कारखाना बंद किया और मुंबई शिफ्ट हो गए और यहाँ एक छोटा सा भोजनालय उन्होंने शुरू किया क्योंकि इसी एरिया में बहुत सारे वर्कर्स यानी मिल वर्कर्स रहते थे और यहाँ खाने की थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसी खानावळ शुरू करते हैं जहाँ घर का खाना मिलता है, जैसे ये इसी तरह का खाना तब से वो बना रहे थे। 1928 में बड़ी दुकान हो गई। ये भी कहते हैं कि बटाटा वड़ा जो वड़ा पाव के अंदर जाता है वो यहाँ इन्वेंट हुआ। तो मैं शुरू करता हूँ बटाटा वड़ा के साथ और धीरे धीरे जैसे मैं ये प्लेट खत्म करने की कोशिश करता हूँ मैं आपको बताऊंगा कि इस टेबल पे क्या है। तो ये रहा मामा काणे का फेमस बटाटा वड़ा। अभी तक लगता है कि बटाटा वड़ा ऐसा होना चाहिए और इसी लाल लहसुन की चटनी के साथ उसे सर्व करना चाहिए। Not in bread and not with green and brown chutney, but with this. I'm talking and my mouth is watering. उबला हुआ आलू तड़का जिसमें बहुत सारी हरी मिर्च है, तीखा, थोड़ी सी हल्दी और बेसन का आउटर कोटिंग। For those of you all who don't know what a Mumbai Batata Vada is, this is it. You put a pav on it and becomes a vada pav. महाराष्ट्र की सेकंड सबसे इंस्टाग्रामेबल डिश मिसळ पाव। मिसळ जो फरसान से बनती है, फरसान यानी समझ गए ना, फ्राइड सेव गाठिया। उसमें उसळ ग्रेवी काट ऊपर और प्याज डाल के इसे पाव के साथ खाया जाता है। मुंबई की मिसल जो है वो कोल्हापुर या नासिक की मिसल से थोड़ी कम तीखी होती है, जो मुझे अच्छी लगती है। बहुत लोग यहाँ ब्राह्मणी महाराष्ट्र स्टाइल में मिसल में दही भी डालते हैं, जो मुझे पसंद नहीं, लेकिन खाते हैं लोग। और बहुत सारे दादर के जो पुराने रेस्टोरेंट्स हैं वो पाव नहीं देते, सिर्फ मिसल खाते हैं, लेकिन यहाँ मिसल पाव मिलता है। मेरे सामने है जो मराठी में कहते हैं ताट। ताट यानी थाली। और ये दिस इज अ फुल मील, अ फुल महाराष्ट्र होम स्टाइल वेजिटेरियन मील। इसमें उसळ है, सब्जी है, आमटी है, कड़ी है, चावल है, पापड़ है, नींबू है, अचार है, सॉल्ट है। और जिन लोगों को ज्यादा चावल चाहिए और सिर्फ आमटी यानी महाराष्ट्र स्टाइल दाल तो खानी है, उनके लिए ये आमटी भात। मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ चपाती के साथ, क्योंकि भात में यहाँ खाऊंगा। ये महाराष्ट्र में या मुंबई में काफी पॉपुलर सब्जी है, फ्लावर वाटाणा मीन्स कॉलीफ्लावर एंड ग्रीन पीस। टमाटर, खासियत ये है कि ये स्लाइटली कम्युनिटी एग्नोस्टिक है। ये हर कम्युनिटी में किसी का किस्म का फ्लावर वाटाणा बनता ही है। कम तेल, कम मसाले, टमाटर, फ्रेशली चॉप्ड वेजिटेबल्स, रस्सा। अब चना, काला चना, काबुली चना नहीं, छोले नहीं, थोड़े अचार के साथ। मैं बचपन में बहुत काला चना खाता था, इतना कि मुझे इतना पसंद था काला चना कि मैं लिटरली हर रोज मेरी नानी मेरे लिए काला चना बनाती थी। आई जस्ट लव ब्लैक चना। आप लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ नॉनवेज खाता हूँ, बिल्कुल नहीं, वेज भी अच्छा लगता है मुझे। अभी थोड़ा चावल खाते हैं।
some people don't want to eat the whole thali. So they ask for a Maharashtrian dal, Maharashtrian style homemade dal, which is called amti, and rice, which is what is here. आपने रोज किया होगा कि 3 स्नैक्स जो है मैंने लास्ट के लिए रखे हैं क्योंकि मुझे महाराष्ट्र स्नैक्स बहुत पसंद है। दाल है महाराष्ट्र स्टाइल। तड़के वाली दाल, खाली पेट, सफेद चटनी के साथ, क्रिस्प गर्मा गरम। आप अगर यहाँ वहाँ देखोगे, you can see that most of the clientele over here is homely, middle class Maharashtrian clientele. They've all come here for a meal that is as close to what they can get at home. That is the speciality of Mama Kane. This really, really घर का खाना जो कहते हैं ना महाराष्ट्र स्टाइल, कोंकण का। अब आमटी के साथ थोड़ा पापड़, ये जो आमटी है ना चावल के साथ तो खा ही सकते हैं, लेकिन मैं तो इसे ऐसे भी डायरेक्टली आलू वड़ी। आप जानते हो आलू वड़ी क्या है ना? कोलोकेशिया लीव्स या अड़ू, उस पे बेसन लगा के रोल करके स्टीम करके फ्राई होता है। ये थोड़ी सफेद चटनी, थोड़ी लाल चटनी, फिर उसमें थोड़ा गुड़ भी जाता है, इसलिए तीखा है और मीठा भी है। कुछ लोग इसमें केला भी डालते हैं। और आखिर में सबसे हेल्दी महाराष्ट्रियन डिश कोथिंबीर वड़ी, जो स्टीम करते हैं, ज्यादा करके बेसन से बनती है। राइट, फुल ऑफ कोरिएंडर, बहुत सारा हरा धनिया, steamed and then slightly fried on the outside. Delicious. सिंपल 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 कहते हुए काफी कुछ खा लिया मैंने। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज आप पहले तो यहाँ आइए, दूसरा सब्सक्राइब करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आई कांट ब्रिंग यू मोर स्टफ। यहाँ तो बम्बई में कर रहा हूँ, ट्रैवल भी करना है, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब। मैं रुक रहा हूँ 2 सेकेंड, आप बाय बाय बोलने से पहले एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या? गुड, सुपर्ब। और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए खाने में क्या है। But how you become a creator? I'm a creator. Only 3 years. Huh? Only 4 years it's taken. How is Algu? Huh? Very good. I like it. It's excellent. Kothimir vadi? The kothimir vadi is light, fluffy. It's a beautiful. It is one of my favorite snacks. Otherwise, altogether. yeah. It's so light that it floats on the oil also. Yeah. While- He's after my blood. कि भैया deep fried है, deep fried है. Boss, all good things in life are illegal, immoral, or deep fried, or as he's saying, intoxicating. This is what Life is intoxicating, huh? This is what you're preaching in the vegetarian episode. Just before Ganpati. It's a good start. Hot.